नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग दूसरा दृश्य से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले वीडियो में इसके पहले मैंने पढ़ाया है और इसमें हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे दूसरा दृश्य। वही आंगन, समय है रात में, दोनों चारपाइयाँ आंगन में बिछी हैं। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। मुन्नी वही सिपाही की बहन जिसका भाई फौज में है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दड़ी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिशनी जलती हुई ढिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। ढिबरी मतलब डिबिया। लालटेन नहीं था पहले, तो लालटेन के पहले डिबिया थी, उसको ढिबरी कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल रख दिए शीशी में, बोतल में, उसमें कपड़ा लगा के उसको मुन्ना में छेद कर दिए ढक्कन में और तब उसको जलाए, तो उसको बोलते हैं ढिबरी। लालटेन के पहले जब लोगों को पैसा हो गया तो लोग लालटेन खरीदने लगे। बिशनी पास आकर बोली, तू अभी सोई नहीं? मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है। बिशनी, इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई? तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। बिशनी, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती। ये बूढ़ी हो गई है, कहा जाता है कि बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती है। यही बात बिशनी बोल रही है अपनी बेटी मुन्नी से। अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिशनी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है। कुछ क्षण निस्तब्धता रहती है। गोबर इसलिए लाना है कि गोबर से घर आंगन की निपाई होती है, लिपने का कार्य करते हैं लोग। मुन्नी करवट बदल कर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिशनी अन्यमनस्क भाव से, अच्छा। मुन्नी, उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं, मोती के कड़े। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। ये गहना का प्रेम स्त्री जाति में है। उसका यहाँ पर उसकी एक झलक मिली। मुन्नी अपने सहेलियों के गहनों को देख करके उनसे आकर्षित है। उनके विषय में अपनी मम्मी से, अपनी माँ से बात कर रही है। बिशनी बोली, अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियाँ लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है। बिशनी ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है। आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसके ढिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है, क्योंकि ये एकांकी है तो दृश्य का रंग ऐसा ही दिखाना है। साथ टिड्डियों की चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफ़ी तेज हो जाता है। रात का यह दृश्य है। रात में टिड्डियों की आवाज़ होती है। बिशनी करवट बदलती है। प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज़ें आती हैं। बिशनी चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। दृश्य सज्जा का ये की बात हो रही है। स्टेज का रंग कैसा होगा उसके लिए यहाँ लिखा है मानक। बिशनी मानक से इधर उधर देखकर, मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे आंधी चल रही हो। जोर जोर से आवाज़ आएगी आंधी चलने की। घबराए हुए स्वर में, मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, माँ। बिशनी चारपाई से उठ पड़ती है अस्त व्यस्त भाव से। तो सचमुच तू ही है मानक? कहाँ है बेटे? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिशनी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक टगमगाता सा बाहर से आकर बिशनी के पैरों के पास गिर जाता है। बिशनी तड़पकर उसके पास ज़मीन पर बैठ जाती है। मानक। उसका सिर गोदी
में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। माँ उसका सिर हाथों में लेकर विह्वल स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटी? बेटे क्या हुआ है तुझे? मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मानक, वह उसको मैंने कई गोलियां मारी थीं मगर वह मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी। तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गरम करती हूँ। दूध नहीं, पानी। और यहीं वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा। बिश्नी व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिश्नी, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है। उठ, आराम से चारपाई पर लेट जा। नहीं, पानी, मानक बोला। बिश्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है, अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में गिलास देहाती भाषा में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बिश्नी, यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। निरे हाल मतलब खाली पेट। पानी पेट में जाकर लगता है, पहले थोड़ा खा ले। नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी। बिश्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नज़दीक हो जाता है। बिश्नू उसे बाहों में समेट लेती है। यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया है, वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। फिर हास्य स्वर सुनाई देता है, किसी के हंसने की आवाज़। और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिश्नी मानक को साथ हटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं यह मुर्दा है। बिश्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जद्दोजहद करता है। यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिश्नी उसे और साथ सटाकर आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। हंसता हर बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिश्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर लुढ़क कर बिश्नी की गोद में गिर जाता है। बिश्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तू इसकी क्या लगती है? मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इस तरह इसे मारने नहीं दूंगी। तू इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देखकर, पर तू देखने में तो इस वहशी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है, यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं, जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहशी नहीं है। इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आँखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा? मगर यह तो हज़ारों का दुश्मन है, हज़ारों इसके दुश्मन हैं। वे इसको खोज रहे हैं,
वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है, पर बिस्नी उसका पांव पकड़ लेती है। नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी। तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। यह देख, बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। जोग मतलब योग्य। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई में न भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? सिपाही, मेरी माँ। जरा हंसकर, मेरी माँ अब पागल हो गई है। वह रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। बेवा मतलब विधवा। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आँखों को देख, इसकी आँखों में तुझे वहशियाना चमक दिखाई नहीं देती? नहीं, इसकी आँखें ऐसी नहीं हैं। इस समय इसकी आँखें ऐसी लगती हैं, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तू इसकी आँखों का रंग नहीं पहचानती। तू इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आँखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आँखों का रंग नहीं बदलेगा। देख, यह कैसे आँखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है? नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ। यह तुझे कभी नहीं मारेगा। विभत्स स्वर में मानक बोलता है, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे ज़रूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है। उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ। मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला है। वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिश्नी को झटक कर बीच में से हटा देता है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है। मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं। नहीं मानक, तो इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयास करती है, पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिश्नी चारपाई पर गिरकर
हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श्व की ओर हटता है। मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियाँ धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती हैं। बिश्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, मानक मानक। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिश्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठ बैठती है, घबराए हुए स्वर में, माँ। उसी तरह, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिश्नी की चारपाई पर जा बैठती है। क्या बात है माँ? बिश्नी आंखों से हाथ हटाकर धुधियाई सी नज़रों में चारों ओर देखती है, कुछ खोजती सी। मानक, तू रोज़ भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जैसे आत्मगत चिट्ठी आएगी, जैसे आत्मगत चिट्ठी आएगी और वह आप थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। कड़े और चूड़ियाँ। ओ मुन्नी उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना माँ? बिश्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिश्नी, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के कड़े। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है। बिश्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसके ढिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिश्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, ताती वा ना लगाई पर ब्रह्म सहाय, राखन हारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। इसका मतलब यह है कि प्रभु जिसको रखेंगे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर जिस पर मेहरबान है उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो ये यहाँ पर ये आपको एकांकी समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो बाद में आएगा। आपने इसको देखा, कैसा लगा कमेंट करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।